Hey everyone, welcome to our vlog. I am your host Aman and you are watching Top Gear Extreme. So आज हम आपके लिए लाए हैं XUV 300. So ये इसके ओनर है. एक बार भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दो. Hi, my name is Mayank. So bro, ये कौन सी ईयर का मॉडल है? ये 2020 ईयर का मॉडल है. So वेरिएंट कौन सा है? ये पेट्रोल है आपका W6 मॉडल. W6. So अभी तक आप इसको कितना ड्राइव कर चुके हैं? Somewhere around 2700. 2700. So आपको मतलब कंफर्टेबल लग रही है गाड़ी, हाँ, राइट? कंफर्टेबल. सो इस गाड़ी में एक स्पेशल चीज़ है जो काफ़ी कम कार्स में लगती है, तो एक बार हम इसको दिखाते हैं. सो एक बार इधर आए तो यू कैन सी दिस अलॉयज. सो ये 18 इंची का अलॉय है जो आफ्टर मेरे ख्याल टॉप मॉडल में भी 17 इंची अलॉयज आते हैं, राइट? सो आपने 1 इंच इसमें बढ़ाई है, तो उसके बाद आपको इसका ड्राइविंग प्लेजर कैसा लग रहा है इस गाड़ी के? बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. सिमिलर है. सो आप राइट, आप पोर्ट होल या गड्ढों को देख के चलाते हैं या इजीली निकल जाती है गाड़ी? कोई इशू निकल जाती है, कोई तो मतलब एज सच नहीं कि हाँ जहाँ गड्ढे दिख गए हमको वहाँ रोकनी है, काफी स्लो डाउन करनी है, तो एज सच कोई इशू नहीं लग रहा है या कुछ? और 1 इंच बढ़ाने के बाद कुछ एवरेज में फर्क आया है या नहीं आया? आधा या 1 किलोमीटर का कह सकते हैं आप. आधा 1 किलोमीटर मतलब ज्यादा. स्टीयरिंग हल्का सा हेवी होता है. हल्का सा हेवी मोड से करोगे कंपेयर तो हल्का सा. तो टायर की विड्थ ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी वजह से. ओके. सो जैसे आप हाईवे या कहीं भी चलाते हैं तो उसमें गाड़ी स्टेबल रहती है? बिल्कुल स्टेबल रहती है और साउंड भी नहीं आता. रोड नॉइज अंदर नहीं आ रहा, राइट? तो जैसे आपको कभी इमरजेंसी ब्रेक लगानी हो तो इतने बड़े टायर में गाड़ी अच्छे से ब्रेक ले पा रही है, तो कोई इसमें इशू नहीं लगा आपको? तो नाइस. सो जैसे हमने भाई से इसके टायरों की बात तो कर ली है, सो हम अभी छोटा सा वॉक अराउंड लेते हैं गाड़ी का एंड भाई से थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं. और तो भाई को इस गाड़ी के रिगार्डिंग लगता क्या है? और तो जैसे भाई सब कहते हैं इस गाड़ी का बूट स्पेस काफी कम है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बूट स्पेस अगर आप गाड़ी किसी और गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो हाँ थोड़ा कम है, बट प्रैक्टिकल है. तो मतलब इस गाड़ी को लेकर थोड़ा लॉन्ग रूट में गए हैं? हाँ बिल्कुल मैं गया हूँ. तो आपको कोई बैगेज अपना कुछ रखने के लिए कुछ दिक्कत नहीं आई? 4 लोगों का सामान आराम से इजीली आ गया? हाँ हाँ बिल्कुल. ओके. और एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे लोग कहते हैं इसकी बैक एज सच इतनी अच्छी नहीं लगती लोगों को, तो आपका क्या इस चीज में लेके? मुझे बहुत अच्छी लगती है, विड्थ अच्छी है इसकी गाड़ी की. ठीक है. नॉर्मल मैं किसी गाड़ी से कंपेयर करूँ, ब्रेजा होगी तो उनसे सबसे विड्थ अच्छी है. सबसे चौड़ी गाड़ी इन शॉर्ट की गाड़ी, बिल्कुल. राइट? सो इसमें आपको लेग स्पेस पीछे जो है, जैसे डिग्गी में कॉम्प्रोमाइज करा है, तो आप पीछे लेग स्पेस में क्या कहना चाहेंगे? लेग स्पेस में कॉम्प्रोमाइज होता है पीछे या नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता. बिल्कुल. एक्चुअली इसका जो ट्रैक है वो बाकी गाड़ियों से ज्यादा है. तो उसका आपको बेनिफिट अंदर दिखता है, ठीक है. डिक्की से एक जगह से कम होता है, बट आपको बैक स्पेस में दिखता है. तो मतलब जैसे हमारी हाइट के 6 फीट वाले बंदे पीछे इजीली बैठ सकते हैं, राइट? तो मैं आपको गाड़ी में बैठ के दिखाता हूँ कि पीछे कितना लेग रूम है और आगे कितना लेग रूम है. मेरे हिसाब से बैठ के 6 फीट की मेरी हाइट है, तो एक बार आए. अगर मैं आगे बैठता हूँ तो मेरी ये पोस्चर होगा. सो जिसके हिसाब से देखा जाए तो आगे में काफी कंफर्टेबल हूँ और सीट भी काफी कंफर्टेबल है. तो एक बार मैं पीछे दिखाता हूँ कि कितना लेग रूम और कितना हेडरूम मिल रहा है इस गाड़ी में. सो देखा जाए तो काफी लेग रूम बच रहा है हमारे आगे, और हेडरूम भी देखा जाए तो काफी हेडरूम है. बस इसमें थोड़ा सा जो कमी है उसकी थाई सपोर्ट, हल्की सी थाई सपोर्ट बढ़ सकती थी, जो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस करके भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट गाड़ी काफी कंफर्टेबल है. और जो इसका जो नीचे का फ्लोर है तो फ्लैट है, जिससे इजीली हम 3 बंदे बैठ सकते हैं पीछे खुला होके. सो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी को खुद ड्राइव करते हैं एंड आपको बताते हैं कि गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी कैसी है, और भाई से छोटा सा इंटरव्यू और लेते हैं गाड़ी के अंदर चल के. सो चले गाड़ी के अंदर चलते हैं. आगे XUV 300 के अंदर, तो इसे हम खुद ड्राइव करते हैं और आपको भी बताते हैं इसकी ड्राइव क्वालिटी कैसी है, और इसके ओनर से भी छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं. तो जैसे भाई आपने ये गाड़ी चला दी है 2790 किलोमीटर, तो अभी तक आपको इसकी गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी लगी कैसे है? ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो इससे मतलब आपको एज सच कभी नहीं लगा कि हाँ ये गाड़ी इस प्राइस रेंज में आपकी और भी गाड़ी आती है? हाँ जी. तो आपने कोई और कंसिडर करी थी ये गाड़ी लेने से पहले? मारुति की तरह थोड़ा सा मैं लीन हो रखा था. ओके. मारुति की कौन सी? ब्रेजा. ठीक है. लेकिन फिर आपको बिल्ड क्वालिटी पता ही है. बिल्कुल. हाँ जी.
दूसरा सेकेंडरी उसमें पीछे बैठने की जगह नहीं है। ओके, लेग स्पेस नहीं है। बेशक आपको पीछे बूट स्पेस मिल जाएगा बट लेग स्पेस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। इंटीरियर बड़ा सिंपल सा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मतलब मुझे इतना कोई ऐसी नहीं लगी कि हाँ बहुत अच्छी गाड़ी है। फिर मैंने नेक्सॉन देखी। बिल्कुल, नेक्सॉन मुझे से सस्ती मिल रही थी। हाँ जी। प्लस फीचर्स ज्यादा मिल रहे थे। जिसमें सनरूफ भी आ रहा था मेरे को, आपका प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आ रहे थे, रेन सेंसर्स, वाइपर्स आ रहे थे। ठीक है, काफी कुछ आ रहा था, हरमन का म्यूजिक सिस्टम आ रहा था। ओके। बट उसको चलाने के बाद वो ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ यार ये गाड़ी लेनी चाहिए। पावर अच्छी नहीं थी। ठीक है, आपकी इंजन के अंदर बेशक वो 1200 सीसी है, 3 Okay. सिलेंडर इंजन है, उसके अंदर वाइब्रेशन है। Okay. आप गाड़ी को स्टार्ट करके उसका दरवाजा खोल के रखोगे, उसका दरवाजा वाइब्रेट करता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ लोग जी। उन्होंने कहा कि आप स्पोर्ट्स मोड में चला के देखो। मैंने स्पोर्ट्स मोड में चलाया, कोई खास डिफरेंस नहीं लगा, मजा नहीं आया। ठीक है, इस गाड़ी का जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया, बिल्कुल। मैंने पहला ही गियर डाला तो इसका ऐसे एकदम किक आया टर्बो जैसा। ठीक है, तो मैं समझ गया था, मैंने कहा ये गाड़ी है वो लेने वाली। ओके। सो इससे पहले आप कौन कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी। ओके, दैट वाज 2007 मॉडल VXI ओके, पेट्रोल वर्जन। हाँ जी। ओके, तो उससे बेटर आपको इसमें ज्यादा मजे आएंगे, बहुत राइट? अच्छी लगी। इसका सस्पेंशन मुझे इतना अच्छा लगा कि आपको मैं बता भी नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। Okay. इतना अच्छा है, आपको खड्डों का नहीं पता लगेगा इजीली। बहुत आराम से इजीली निकल जाती है, जैसे स्लाइड होके निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो जैसे हम इस गाड़ी को थोड़े अभी अनइवन रोड में चला रहे हैं, कच्चा रास्ता जिसको बोलते हैं, तो जैसे इसमें लगे 18 इंच के अलॉयज, तो उसके बावजूद भी ऐसा जिसमें कोई फील नहीं हो रहा कि पोर्ट होल्स है या गड्ढे हैं। एक बार हम इसको एक बार हम आगे दिखाए तो हम देख सकते हैं हम कैसे कच्चे रास्ते में इस गाड़ी को चला रहे हैं, और इसमें हमको कहीं भी थोड़ा पोर्ट होल्स या कुछ भी फील नहीं हो रहा, इतने बड़े टायर के बाद भी, लो प्रोफाइल टायर लगने के बाद भी। तो सस्पेंशन देखा जाए तो काफी अच्छा है गाड़ी का, जिसमें हम इजीली इतने 18 इंच के अलॉयज के साथ भी हम ऑफ रोडिंग इजिली कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा देख के चलाए। सो अगर हम इस गाड़ी की इंटीरियर की बात करें W6 वेरिएंट की, तो जिसमें मेरे हिसाब से हमारी सारी नीड्स पूरी होती है गाड़ी में देखा जाए तो। स्टीयरिंग में सबसे पहले हम स्टीयरिंग में आते हैं, जिसमें हमको कंट्रोल्स मिलते हैं फोन्स के और हमको म्यूजिक सिस्टम के, और हम इसका क्लस्टर देखिए सामने, तो जिसमें हमारी MID है, और MID में बीच में हमारी MID है जिसमें हम देख सकते हैं हमारे रेंज दिखा देगी, किलोमीटर दिखा देगी और टोटल गाड़ी कितनी चल चुके हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पड़ता है RPM एंड राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर। रेट्रो लुक में काफी अच्छा लगता है। और सो अगर हम इसके सेंटर कंसोल की बात करें तो हमको बीच में सबसे पहले तो टच मिलता है, तो और इसका जो म्यूजिक क्वालिटी अगर देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट अमाउंट के हमको ट्रेबल प्रोड्यूस करता है, ट्रेबल एंड बेस। और अगर हम इसमें देखा जाए ये बटन, तो बटन जो है इसमें 3 टाइप के मोड्स है, स्पोर्ट्स, कंफर्ट और नॉर्मल मोड्स। तो बेसिकली जो उसका स्पोर्ट्स मोड है, आज सच इसको ये नहीं कह सकते स्पोर्ट्स मोड में हम जैसे कि हमारे इंजन में कुछ ट्यून अप हो जाए एंड गाड़ी भगे। बेसिकली ये स्टीयरिंग के लिए है, जैसे हम हाई स्पीड में हाईवे में गाड़ी चलाते हैं तब स्पोर्ट्स मोड इसमें काम करता है। लाइक स्टीयरिंग हमारा काफी स्टिफ सा हो जाता है, जो हम शार्प कट इजीली ले सकते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर देखा जाए तो एक मोड्स देखा जाए हमको हाईवे में काफी काम आते हैं। ये नहीं है कि जैसे बहुत सी गाड़ियों में होता है, जैसे हम 100+ जाते हैं तब भी उनका स्टीयरिंग काफी लूज रहता है, जिससे हमको थोड़ी चलाने में अनकंफर्टेबल लगता है। ये रहता है कि यार गाड़ी कहीं लेमैन भाषा में बोले कि यार रपट ना जाए या डिसबैलेंस ना हो जाए। सो अगर हम इसके ओनर से पूछे तो आपको इस मोड्स को लेके आपने कभी ये मोड्स यूज करे हैं कभी चलाते हुए? स्पोर्ट्स मोड पे तो मैं इनको नहीं जाना पड़ा। Okay. हाँ, नॉर्मल मोड पे चलाई है। यूजुअली मैं नॉर्मल मोड पे ही चलाता हूँ। तो कंफर्ट में तब चलाता हूँ जब ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो स्टीयरिंग बहुत लाइट हो जाता है इसका। स्टीयरिंग बहुत लाइट हो जाता है। तो अगर हम इंडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ये गाड़ी माइलेज क्या देती है, तो एक बार आप बताएंगे आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी माइलेज दी है इस गाड़ी ने आज तक? कंपनी तो 17 कहती है। ओके, सिटी में मेरे को 14 से 16 दे देती है। 14 से 16 सिटी में? हाँ बिल्कुल, ओके, अगर आप ढंग से चलाओगे तो। ठीक है, ठीक है। और अगर हाईवे पे मैंने देखा तो 17.5 18 की इसने दी है मेरे को। 17.5 to 18। हाँ। सो इस गाड़ी के हिसाब से मुझे नहीं लगता ये काफी बुरी एवरेज है या माइलेज है कह सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी माइलेज है, क्योंकि इतनी बड़ी आप गाड़ी भी चला रहे हैं एंड टर्बो के साथ चला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी माइलेज है। सो आप कभी इसमें लॉन्ग रूट में जैसे गए हैं तो आपको ये हुआ कि काफी थकावट हो गई हो या कुछ, काफी कंफर्टेबल है ये गाड़ी या नहीं है? बहुत आपको कंफर्टेबल गाड़ी है। ओके, किसी तरह की आपको परेशानी नहीं आती इसमें। ठीक है। और मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो माइलेज की जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ, इसके अंदर जो शो करता है वो एक्चुअल में ऑलमोस्ट लेके चलो सेम वही माइलेज है। मतलब जो MID में हमको शो हो रहा है तो वही एवरेज गाड़ी दे ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने कैलकुलेट करके भी देखा था, ठीक तो है, बिल्कुल एक्यूरेट ही आया था। ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपको 1 साल हो गया ये गाड़ी रखे हुए, तो अभी तक आपको इस गाड़ी में कुछ बुराइयां भी लगी होंगी, कुछ अच्छाई भी लगी होंगी, कि जैसे आपने 10 लाख खर्च करे है गाड़ी में, तो आपको एज सच भी लगा होगा कि यार ये चीज बुराई में ये लग सकता है कि आपको यार ये चीज होनी चाहिए थी गाड़ी में,
या ये चीज सुधार सकते थे महिंद्रा वाले, तो एक बार आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखें कि आपको क्या अच्छा लगता है इस गाड़ी में और क्या बुरा लगता है। पहले प्रोस की बात करते हैं। ओके। प्रोस में इंजन बहुत अच्छा है। ठीक है। आप सारी गाड़ियां देखना 3 सिलेंडर इंजन 1200 सीसी में, जैसे नेक्सॉन ले लो एग्जांपल। ओके। ठीक है, उसमें वाइब्रेशन है। ठीक है, हम्म। पावर लैग है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है। वाइब्रेशन नहीं है, पावर लैग नहीं है, इंजन इतना रिफाइंड है कि आपको अंदर सुनाई भी नहीं देगा। बिल्कुल, वो जैसे हम देख ही सकते हैं अभी। हाँ जी। सेकंड, इसका साउंड इंसुलेशन है अंदर बहुत अच्छा है, बाहर की आवाज नहीं आती अंदर, रोड नॉइस नहीं आती। अगर वैसे देखोगे इंटीरियर में तो स्टोरेज जैसे हर डोर पे आगे 1-1 लीटर के आप 2 बोतलें रख सकते हो हर दरवाजे पे। ओके। ठीक है। और ऐसे ही आपका जो ग्लव बॉक्स है, हाँ, ग्लव बॉक्स इतना बड़ा है कि आप एक अपना लैपटॉप तक रख सकते हो। ठीक है, ग्लव बॉक्स के अंदर, राइट। कूल ग्लव बॉक्स नहीं है। ओके। बट हाँ, ठीक है। कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, वो एक कह सकते हैं कि कॉन में आ गया। ओके ओके। ठीक है, प्रोस और भी है, कंफर्टेबल है गाड़ी। ठीक है। ठीक है, इसका व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से गाड़ी बहुत स्टेबल है। ओके। बाकी अगर आप एसयूवी जितनी भी देखोगे इस सेगमेंट की ले लो, ठीक है, उनमें बॉडी रोल है। ठीक है, इसमें बॉडी रोल आपको फील भी नहीं होएगा। बिल्कुल है ही नहीं बॉडी रोल। हाँ जी, ना के बराबर ही है। हाँ। ओके। तो ये सब इसके आप कह सकते हो प्रोस हो गए। बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली 5 स्टार है। 5 स्टार है महिंद्रा में। वो आपको बिल्ड क्वालिटी तभी पता लग जाएगा जब दरवाजा भी बंद करोगे तो आपको पता लगेगा। हाँ, जो उसकी मैंने भी जब उस समय शोरूम गया था, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप इसका बोनट एक बार उठा के देखो। बिल्कुल। मैंने बोनट उठा के देखा, लिटरली वो इतना हैवी है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं बोलूं मतलब सच्ची में हैवी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बिल्ड क्वालिटी। तो एक प्रोस और भी मैं कह सकता हूँ। बाकी कंपनियों के जैसे मारुति का चलो ठीक है कि बिल्ड क्वालिटी का है और स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसके पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। ओके। और अगर कंपेयर में टाटा और महिंद्रा का करूँ, दोनों इंडियन कंपनी से, टाटा के स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं। ओके। इसके सस्ते हैं उससे। ठीक है। एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, मेरे दोस्त ने अभी एल्ट्रोस लिया है। बिल्कुल। उसकी वो फॉग लाइट पता करने गया था, बेस मॉडल है तो फॉग लाइट लगवाने के लिए वो पता करने गया था। उसकी फॉग लाइट उसको समवेयर अराउंड 7 to 8,000 मिल रही है। 7 to 8,000 फॉग लाइट सर फॉर हैचबैक कार, राइट। हाँ बिल्कुल। और DRL है बस, उसके अंदर इतना एड ऑन है। ठीक है, अब मैंने इसका पता किया, इसकी मेरे को 12,800 समथिंग की मिल रही है। ठीक है, विदाउट DRL है, कंपनी से, राइट। हाँ कंपनी से। ऐसी ही मैं हेडलाइट की बात करूं, अगर मैं सोच रहा था कि W8 वाली हेडलाइट लाऊंगा प्रोजेक्टर वाली। मेरे को लगा था कि यार बाकी गाड़ियों की बड़ी महंगी होती है, 20-25 हजार रुपए की आएगी प्रोजेक्टर वाली। मैंने इसकी पता करी 6,000 की एक है, तो 12,000 की मेरी दोनों प्रोजेक्टर DRL वाली लाइट्स आ जाएंगी। ओके, ऊपर इतना चीप है। अब लेके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स की बात। कॉन्स में आप कह सकते हो कि कुछ चीजें कॉस्ट कटिंग करी है, बिल्कुल क्वालिटी में नहीं लेकिन फीचर्स में कह रहा हूँ। जैसे ठीक है, जैसे आपका इसमें अगर ऊपर देखो सनग्लास होल्डर आता है W8 में। बिल्कुल। ठीक है, लाइट आनी चाहिए उसके अंदर, वो नहीं है, वो मिसिंग है। ओके। ठीक है, और ऐसे जैसे साइड के मिरर्स है, अगर मैं कंपेयर करता हूं, साइड के मिरर्स रोटेट नहीं कर सकते आप, ऑटो फोल्ड नहीं है, राइट। ऑटो फोल्ड नहीं होते। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें कूल ग्लव बॉक्स का जैसे मैंने पहले बताया, कूल ग्लव बॉक्स होना चाहिए। ठीक है। रियर AC को अगर आप चाहो तो कौन कह भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि वैसे इसके AC बहुत इफेक्टिव है, तो पीछे ऐसा फील होता है नहीं, बट एक जस्ट होता है ना कि इंडियन होता है कि हाँ यार वो कंपनी दे रही है कि तो हमारे पास बिल्कुल, राइट, तो वो है। और म्यूजिक सिस्टम ये नहीं कहूंगा कि बहुत बुरा है या कैसा है। अगर नेक्सॉन का हारमन सिस्टम देखोगे तो हाँ, नेक्सॉन का हारमन सिस्टम अच्छा है। ठीक है, उतना जितना अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा बेस नहीं है, बट हाँ बेस फील होता है, मतलब क्लैरिटी है, लाउड है। ओके, ये कह सकता हूँ। मतलब एक बंदे को नॉर्मली सुनना हो तो आराम से सुन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, इजीली सुन सकता है। ओके। सो जैसे आपने इसमें बूफर भी लगाया है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने अंडर सीट बूफर लगाया है, तो उससे आपको कुछ फील हुआ कि गाड़ी में सिस्टम में कुछ फर्क आया है? बहुत अच्छा फर्क आया, मेरा सच्ची बताऊं, मेरे को लग रहा है कि जो मैंने पैसे स्पेंड करे हैं वो वर्थ इट है। सो ये बूफर आपको कितने तक का पड़ा था? ये मेरे को विद इंस्टॉलेशन समवेयर अराउंड 14,500 का पड़ा है। 14,500। एंड ये इंपोर्टेड ब्रांड है बाहर का। ओके, इंडियन ब्रांड नहीं है। इट्स अ 10 इंच सबवूफर। ओके, पूरा मेटालिक है बॉडी। ओके, ओके। तो ड्यूरेबल बेसिकली रफ एंड टफ है, कोई इशू नहीं। जैसे नॉर्मली एम्प लगा देते हैं उसमें वायरिंग टूटने का डर है, ये तो इसमें नहीं। कंट्रोलर भी होगा आगे, आपको दिख रहा होगा बेस कंट्रोलर। सो ये इसका कंट्रोलर है। सो सेम ऐसी ही बूफर है, अंडर सीट बूफर। ये MBQ का है। ओके, सबवूफर। ओके, ओके, ओके। तो बहुत अच्छा है 10 इंच का, 30 हर्ट्ज तक लो चले जाता है, तो आपको डीप बेस में मिल जाएगा। ओके। तो जो मैं अगर सोचता हूँ कि नेक्सॉन में सिस्टम अच्छा था ये, तो वो चीज को ये आराम से इजीली कवर कर लेता। सो जैसे आपने 2800 के करीब गाड़ी चला दी है, तो आपकी इसमें सर्विस तो हुई होगी, एक सर्विस गाड़ी की, राइट? सर्विस हुई। तो उसमें कोई महिंद्रा वालों ने चार्ज करा फीस या नहीं?
नहीं, उसमें चार्ज नहीं किया, बट Okay. हाँ एक चीज है, मैंने सेकंड सर्विस का इनसे पूछा था। ओके अब आई डोंट नो कि कितना सच है। ओके तो उन्होंने मेरे को बोला था कि समवेयर अराउंड आपका फर्स्ट जो सेकंड सर्विस है उसमें आपका 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा आएगा। 10 से 12 हजार रुपए हाँ, अब मेरे को आज भी तक नहीं समझ में सेकंड आया। सर्विस में ऐसा क्या कर रहे हो जो 10 से 12 हजार रुपए का अब लगा? मैंने और जगह भी जैसे लोगों का देखा था, हाँ जी मैं रिव्यू सारा देख रहा था उस समय गाड़ी में, हाँ जी तो उन लोगों के चार्जेस 3000 4000 ऐसे थे। ओके किसी का 2500 भी मैंने देखा था। ओके ठीक ओके है, तो उन्होंने इतना ज्यादा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों, कि उस पर्टिकुलर इंसान ने ऐसा बोला है, हो सकता है ना हो, क्योंकि ठीक है। सेकंड सर्विस में क्या ही चेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल स्पार्क प्लग हो सकता है शायद चेक होंगे, चेक इंजन ऑयल होंगे। हाँ होगा, चेंज तो कुछ नहीं होगा, इंजन ऑयल का होगा बस। हाँ इंजन ऑयल होगा, ऑयल फिल्टर होगा, ऑयल एयर फिल्टर फिल्टर भी मेरा एयर इंस्पेक्ट फिल्टर होता या है। उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। ठीक 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 तो अगर मैं बाहर से कराऊंगा तो मेरे को तो बहुत सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल बाहर से तो मेरे हिसाब से 3 से 4 हजार रुपए में गाड़ियों की फुल सर्विस हो जाएगी अगर हर चीज हम चेंज भी करा दें तो। ठीक तो है उन्होंने मैंने पूछा कि क्यों, मतलब ऐसा तो कुछ होना ही नहीं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उनके पास भी जवाब नहीं था, बट हाँ उन्होंने बोला कि आपकी वारंटी मेंटेन होगी। ओके बट फिर मैं ये सोचता हूँ कि वारंटी मेंटेन कैसे होगी जब मैंने ऑलरेडी उसके लिए पे कर रखा है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ये पैसे देने का वारंटी के लिए क्या मतलब है, मतलब समझ नहीं आया। तो बेसिकली आप महिंद्रा से सेटिस्फाई हो इस मैं चीज को लेके या महिंद्रा से नहीं? वैसे टोटली सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी के रिगार्डिंग? गाड़ी के रिगार्डिंग। ओके। और उनकी सर्विस तो आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल। ओके सो अब किसी जैसे किसी को ये न्यू कार या सेकेंड हैंड कार पेट्रोल में ही लेनी हो हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसको रिकमेंड करेंगे ले या ना ले? बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हो। ठीक ठीक है, है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात मानो, हाँ, हाँ। आप जाके ड्राइव करो, पहले आप बिल्कुल। सारी गाड़ी देखो, उसके बाद लास्ट में ये गाड़ी चला के देखो, ओके आपको पता लग जाएगा। और हाँ एक चीज मैं प्रो उसमें एक बताना शायद भूल गया, बिल्कुल। इसमें अगर आप ब्रेक्स के चेक करेंगे तो सारे डिस्क है चारों डिस्क है। हाँ ये तो ब्रेजा हाई स्पीड में ब्रेक मारने में थोड़ा इजी रहता है। हाँ, तो बाकी गाड़ियों में जो इस सेगमेंट की उसमें मेरे को डिस्क नहीं मिले, ठीक है ठीक है। तो वो भी एक बेनिफिट मिलता है कि चारों डिस्क है तो ठीक है, अब ब्रेक अच्छी होगी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मतलब आपको टायरों के चेंज करने के बाद भी आज सच कोई फर्क नहीं लगा हाँ कि जी, गाड़ी में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कि हम ब्रेक को लेके कुछ दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो ये था XUV 300 का ओनरशिप रिव्यू। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए हमें। सो इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।